यहाँ आपको बताएं कि सेफ सिटी के बायस अमन व अमान के क़याम में बेहतरी आई। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटीज़ बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरे पंजाब में ले जाएंगे। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा और खिदमत में भी रिकॉर्ड्स बनाएगा। हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। और अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जब मैं चीफ़ मिनिस्टर का ओथ उठाया, उसके आई थिंक विद इन द फर्स्ट वीक मैं सेफ सिटी जब आई तो मैंने यहाँ बच्चियों से इंटरव्यूज़ किए, उनसे बातचीत की। वो अपना काम कर रही थी तो मुझे पता चला कि उनको प्रॉब्लम है रिहाइश की, अकोमोडेशन की। तो मैंने उस दिन सोचा कि हम यहाँ पर हॉस्टल बनाएंगे और आप देखो 4-5 मंथ्स इनटू इट आपका इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हॉस्टल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेफ सिटी में रोज़ इम्प्रूवमेंट आ रही है, रोज़ उसमें ऐसे फीचर्स ऐड हो रहे हैं सर्विस के अंदर जिससे आवाम की जो सेफ्टी है, उनकी जो वेल बीइंग है, उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देने की बात है। तो उसमें रोज़ बरोज़ जो है वो तब्दीली भी आ रही है, बेहतरी भी आ रही है। जितने भी लड़के और लड़कियां यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबको दिल से अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, शाबाश देना चाहती हूँ कि ये जो एसएम की परफॉर्मेंस है, सेफ सिटी की परफॉर्मेंस है, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली फॉर पंजाब बट द एंटायर वर्ल्ड। तो उस सक्सेस स्टोरी में ये जो बेटे और बेटियां बैठे हैं ना, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इस सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। और अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था। तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पीटीआई में जा चुके हैं। अब इस जमात का कोई वजूद नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया। लियाकत अली की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी हैसियत तस्लीम न करने का फैसला आने के बाद स्पीकर ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से बना, अब इस जमात का कोई वजूद नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पीटीआई में जा चुके हैं। जब आपकी नशिस्तें तब्दील हो गई, आपकी पार्लिमानी हैसियत तब्दील हो गई, तो फिर आपके पास किस तरह से वो ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड दोज पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रह सकते हैं। मेरी असेंबली के अंदर मेंबर हैं, कल तक वो SIC के मेंबर्स थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक इंटरवीनिंग ऑर्डर के बाद अब वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया कि वो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स होंगे, तो वो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि किसी को ऐवान में गाली नहीं देने दूंगा। अगर अपोजिशन गालियों की सियासत करेगी तो ये बर्दाश्त नहीं। एथिक्स कमेटी बना दी है, हुकूमत से भी राब्ता किया है, अपोजिशन को भी पैगाम भिजवाया है। अगर कोई गालियां देगा तो उसकी मेंबरशिप मुअत्तल करने का इख्तियार रूल 210 देता है। सो आई हैव एक्सरसाइज्ड। तो मैंने इसी पर्पस के लिए एक कमेटी ऑफ हाउस ऑन एथिक्स, दुनिया के अंदर ये राइज निज़ाम है, और जब तक ये गालियां इसी तरह से बोली जाती रहेंगी, दी जाती रहेंगी, उस वक्त तक इस तकसीम का मज़र आपको ये मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सूबाई वज़ीर उस्मान बुखारी की वीडियो के मामले को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि जाली वीडियोस के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। कैमरामैन फखरबाज के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि बानी पीटीआई की भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। अवाम को भूख में मुब्तला करने वाला 9 मई का मुजरिम 4 घंटे ही भूखा रह सकता है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले ख़त्म होने वाली भूख हड़ताल डाइट प्लान कही जा सकती है। मुल्क को महंगा और अवाम को भूखा मारने वाला 4 घंटे की ही भूख हड़ताल का मजाक ही कर सकता है। 25 करोड़ अवाम को भूख में मुब्तला करने वाले 9 मई के मुजरिम के लिए 4 घंटे ही भूखा रहा जा सकता है। कौमी तनसीबात शोहदा की बेहुरमती कायदे आज़म के घर को जलाने का एतराफ़ करने वाला सजा का मुस्तहिक है, 4 घंटे की भूख हड़ताल का नहीं।
کاشتکاروں کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے زرعی ٹیوب ویلوں کے سولرائزیشن پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وہ کہتی ہیں کسانوں کو سولر پینل دے کر مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کریں گے۔ کسانوں کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلانے کا عزم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زرعی ٹیوب ویلوں کے سولرائزیشن پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں ویجیٹیبل فارمز کے لیے بھی خصوصی پیکج تیار کرنے کی ہدایت، ٹماٹر، پیاز سمیت دیگر ضروری سبزیوں کی سپلائی مینجمنٹ کا پائیدار سسٹم وضع کرنے کا حکم۔ مریم نواز شریف نے کہا کسان خوشحال ہوگا تو پنجاب خوشحال ہوگا، کسانوں کو سولر پینل دے کر مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اجلاس میں بتایا گیا کہ 25 ایکڑ اراضی کے مالک کاشتکار زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن پروجیکٹ کے اہل ہوں گے۔ سولرائزیشن پروجیکٹ کے لیے کاشتکار کو صرف 33% ادائیگی کرنا ہوگی۔ زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن پروجیکٹ کی 67% ادائیگی حکومت کرے گی۔ پہلے مرحلے میں 7000 ٹیوب ویل سولر انرجی پر منتقل کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کے اشتراک سے دوسرے مرحلے میں مزید 10,000 ٹیوب ویل سولر انرجی پر کیے جائیں گے۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ زاہد بخاری، عاشق کرمانی، چیف سیکریٹری اور دیگر حکام نے شرکت کی۔